मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है उज़्बेकिस्तान। ये देश एशिया के केंद्र में मौजूद है और चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है। इसकी हर दिशा में अलग अलग भूगोल देखने को मिलता है। पश्चिम में समतल भूमि और पत्थर की फैली हुई जमीन है, बीचों बीच रेगिस्तान है और पूर्व की ओर पहाड़ियां फैली हुई हैं। यहाँ कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए आदमी और औरत आमतौर पर एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते और सम्मान दिखाने के लिए लोग अपना दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखकर उनका स्वागत करते हैं। उज़्बेकिस्तान का क्षेत्रफल 4,47,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय फोन कोड +998 है और ड्राइविंग राइट हैंड साइड पर करी जाती है। पैसे के रूप में यहाँ सोम इस्तेमाल किया जाता है, जो भारतीय रुपए की तुलना में बहुत कम मूल्यवान है। इतिहास के पन्नों में उज़्बेकिस्तान करीब 200 सालों तक रूस के अधीन रहा। इसका असर आज भी लोगों की शक्ल और संस्कृति में देखा जा सकता है। साल 1991 में इस देश ने आजादी हासिल की और तब से ये तेजी से अपनी संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में विकसित हो रहा है। यहाँ कई पुरानी इमारतें और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसकी वजह से हर साल लाखों सैलानी उज़्बेकिस्तान की यात्रा करते हैं। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे भी होते हैं और यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह किया जाता है। यहाँ के लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को बहुत ही अशुभ मानते हैं। अगर कोई काली बिल्ली यहाँ पर किसी का रास्ता काट देती है तो ये लोग अपना ही रास्ता बदल लेते हैं। देश की खनिज संसाधन भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मोरंटाऊ गोल्ड माइंस, जो दुनिया के सबसे बड़े सोने की खदानों में गिनी जाती है। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 3,44,00,000 है। ये देश आकार में बड़ा होने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से इसे एशिया के कुछ गरीब देशों में भी गिनते हैं, फिर भी इसकी प्राकृतिक संपदा और कृषि उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की आबादी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, जहां लोग कृषि और पशुपालन में लगे रहते हैं। उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां लगभग 88% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और बाकी 12% में अन्य धर्मों के लोग हैं। भाषा की नज़र से भी ये देश बहुत ही विविध है। यहाँ 11 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित उज़्बेक भाषा है। इसके अलावा आपको यहाँ रशियन, तुर्किश, अरबी और बुखारी जैसी भाषाएं सुनने को मिलेंगी। उज़्बेकिस्तान में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने और हॉट स्प्रिंग भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और आराम के लिए लोकप्रिय हैं। देश के कुछ क्षेत्र जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, जहां ताजे फल और सब्जियां पारंपरिक तरीके से उगाई जाती हैं। उज़्बेकिस्तान में ऊंचे पर्वतों में स्कीइंग और हिमारोहण का मजा लिया जाता है, खासकर पामीर और टियान शान पर्वत श्रृंखलाओं में। यहाँ की संगीत संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। उज़्बेकिस्तान में माकम नाम की पारंपरिक संगीत शैली बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लोक कथाओं और इतिहास को सुरों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोक नृत्य और धुनें अभी भी त्योहारों और शादी समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है। ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रुई का निर्यातक है। इसके अलावा यहाँ से तेल, प्राकृतिक गैस
और कई औद्योगिक उत्पाद भी दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में भी काफी संभावनाएं हैं, जो देश की आर्थिक मजबूती में योगदान करते हैं। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, मौसम और संसाधन मिलकर उज़्बेकिस्तान को एक अद्वितीय देश बनाते हैं, जिसे केवल एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना और सराहा जाता है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का सबसे पहचाने जाने वाला मकबरा है गुरे अमीर, जो समरकंद शहर में मौजूद है। ये मकबरा उस समय बनाया गया था जब इतिहास के महान योद्धाओं और राजाओं में से एक अमीर तिमूर का निधन हुआ था। सन 1405 में उनके सम्मान में इस अद्भुत मकबरे का निर्माण कराया गया। मकबरे के अंदर राजा की कब्र है, साथ ही उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी दफन हैं। मकबरे का गुंबद बहुत ही विशाल और ऊंचा है, जिसे खूबसूरत नीले रंग से सजाया गया है। इसके आसपास शानदार टाइल्स और पत्थर की नक्काशी देखने को मिलती है। ये इमारत केवल एक मकबरा नहीं बल्कि मध्ययुगीन वास्तुकला का एक बेमिसाल उदाहरण है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भारत के ताजमहल के डिजाइन में गुरे अमीर मकबरे से प्रेरणा ली गई थी। आज ये मकबरा उज़्बेकिस्तान का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में घूमने के लिए एक और खूबसूरत जगह है उगाम चटकाल नेशनल पार्क। ये पार्क ताशकेंत के पास चटकाल पर्वत और उगामास रेंज में मौजूद है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। ये पार्क 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका हर रास्ता पहाड़ी और ढालू जमीन से भरा हुआ है। यहाँ की छोटी छोटी घाटियाँ, बहती हुई नदियाँ और अनोखी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पार्क में जंगली ब्राउन बियर, जंगली बकरी, स्नो लियोपार्ड जैसे जानवर अपना घर बनाकर रहते हैं। इसके अलावा 1500 से अधिक अनोखे पौधे यहाँ उगते हैं। इनका उपयोग औषधियों के निर्माण में होता है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग अक्सर इस जगह की यात्रा करते हैं और प्रकृति के इस अनोखे अनुभव का मजा लेते हैं। उज़्बेकिस्तान में कुछ प्राचीन और अनोखी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को बाहर खाना खाने जाना हो तो उसे पहले उज़्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा खाना पड़ता है, बाकी का हिस्सा संभाल कर रखा जाता है और जब व्यक्ति वापस घर लौटता है तो उसे वो बचा हुआ हिस्सा खिलाया जाता है। ये परंपरा न केवल भोजन के महत्व को दर्शाती है बल्कि साझा संस्कृति और सम्मान का भी प्रतीक है। लोगों में अपनों और बुजुर्गों के प्रति काफी सम्मान है। एक अनोखी परंपरा के अनुसार घर की सबसे सम्मानित अतिथि को प्रवेश द्वार से पहले दूर बिठाया जाता है ताकि उसे सम्मानित करने का अंदाज भव्य और यादगार बन सके। उज़्बेकिस्तान में 20 साल से कम उम्र में शराब, तंबाकू या नशीली चीजों का सेवन करना बहुत ही सख्ताई से मना है। यहाँ समलैंगिकता भी कानूनी तौर पर अपराध मानी जाती है। देश का मौसम भी बेहद चरम है। गर्मियों में तापमान तो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान -0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतनी चरम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जीवन शैली और खेती बाड़ी को मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का दृश्य यहाँ की पहाड़ियों और रेगिस्तानी इलाकों को बहुत ही सुंदर बना देता है। उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा योगदान है। जब बात उज़्बेकिस्तान के सफर की हो तो यहाँ के पुलाव को याद किए बिना मानो सफर अधूरा ही रहता है। उज़्बेक पुलाव पूरे एशिया में अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बड़ी ही सावधानी और परंपरा के साथ तैयार किया जाता है। खुली छत के नीचे शुद्ध बासमती चावल, ताजे मीट और मसालों के साथ तैयार किए गए पुलाव का रंग और खुशबू किसी को भी लुभा सकती है। यहाँ के लोग सुबह का नाश्ता अक्सर इसी पुलाव के साथ करते हैं। उज़्बेकिस्तान के हर रेस्टोरेंट, होटल और सड़क किनारे लगे स्टॉल पर ये स्वादिष्ट पुलाव आसानी से मिल जाता है। न केवल स्थानीय नागरिक बल्कि विदेशी सैलानी भी इसे खाए बिना रह नहीं पाते। यही वजह है कि उज़्बेक पुलाव बनाने की कला को एशिया में सबसे खास माना जाता है। किसी भी त्योहार या जश्न में ये पुलाव अनिवार्य रूप से शामिल होता है और इसे बनते हुए देखना भूख को और बढ़ा देता है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है शाही जिंदा,
जो एक शानदार मौसोलियम कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स तिमुरिद कला और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास झलकता है। शाही जिंदा का इतिहास 11वीं शताब्दी तक जाता है, जब कासिम इब्न अब्बास, जो कि सेंट्रल एशिया में इस्लाम के प्रमुख प्रचारक थे, उनकी कब्र यहीं बनाई गई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में तिमुरिद वंश के शासकों ने इस जगह का विस्तार किया और इसमें कई नए डिजाइन जोड़े। इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर की दुनिया के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है, जो आज भी इतनी लंबी अवधि के बाद पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। कॉम्प्लेक्स की नीली और हरी टाइल्स इसे दूर से ही चमकदार और आकर्षक बना देती हैं। शाही जिंदा में दो दो छत वाले मकबरे हैं, जिनका डिजाइन एक दूसरे से अलग है। यहाँ तिमुरिद वंश के कई राजा और उनकी पत्नियां दफन हैं। इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं और इसकी भव्यता को अनुभव करते हैं। शाही जिंदा के पास ही ताशकेंत में मौजूद है चोरसू बाजार, जो असली उज़्बेकिस्तान की जीवन शैली की परिभाषा देता है। ये बाजार एक बड़े नीले रंग के गुंबद के नीचे फैला हुआ है। बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, लेकिन असली बाजार इस विशाल गुंबद के नीचे मौजूद है। यहाँ आपको उज़्बेकिस्तान की हर चीज मिलेगी जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, चाहे कपड़े हो, खाने पीने का सामान हो, ताज़े फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, मीट हो या फिर शहद। महिलाएं अपनी रसोई का सामान खरीदने के लिए यहाँ नियमित रूप से आती हैं। चोरसू बाजार 100 साल से भी अधिक पुराना है और इसका क्षेत्रफल बहुत ही विशाल है। यहाँ हमेशा हलचल रहती है, लोगों की आवाजें गुंबद के नीचे गूंजती हैं और एक जीवंत माहौल का अनुभव होता है। बाजार के बाहर एक बड़ा स्क्वायर है, जहाँ सबवे स्टेशन, बस स्टॉप और कुकेलदस मदरसा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ये जगह पूरी तरह से खरीदारी करने वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। त्योहार के समय यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कदम रखने की जगह भी नहीं मिलती। यही कारण है कि ताशकेंत का सबसे बड़ा और मुख्य बाजार यही चोरसू बाजार माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको उज़्बेकिस्तान की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।